बीरबल स्टोर के सभी प्रेमी जनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं किसी भी जातक के जन्म कुंडली में ग्रहों के युति एवं स्थान तथा दृष्टि से होने वाले विशेष प्रकार के योगों का वर्णन भृगु संहिता के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जून माह से 18 तारीख से 4 या 5 वीडियो द्वारा बताया जा रहा है। जून माह से हर महीने के 18 तारीख से 4 या 5, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में बताया जा रहा है। उसी कड़ी का यह 13वां पाठ है। सभी जातक के जन्म कुंडली में इन सभी योगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इन्हीं योगों द्वारा सटीक भविष्यवाणी हो पाती है तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य की जानकारी हो जाती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला योग धन योग। यदि जन्म कुंडली में धन स्थान का स्वामी एकादश स्थान में बैठे हों और एकादश स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठे हों और नवम स्थान का स्वामी बली हो, तो ऐसा जातक करोड़पति, अरबपति होता है। इसी योग का दूसरा सूत्र इस प्रकार है कि यदि लग्न का स्वामी और नवासपति दोनों ही केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उन्हें बृहस्पति देव देख रहे हों, तो ऐसा जातक ऋण देने वाला साहूकार होता है। इसी योग का तीसरा सूत्र इस प्रकार है कि जिसके जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी एवं नवासपति तथा सप्तांशपति तीनों एकत्र ही एक ही जगह बलवान स्थिति में हो और उन्हें बृहस्पति तथा शुक्र देख रहे हों, तो ऐसा जातक लखपति होता है। इसी योग का चौथा सूत्र इस प्रकार है कि जन्म कुंडली में बुध के षष्ठांश में दूसरे एवं 11वें स्थान के स्वामी उन्हीं स्थानों में हो, तो ऐसा जातक लखपति होता है। इसी योग का पांचवा सूत्र इस प्रकार है कि जन्म कुंडली में दूसरे घर का स्वामी तथा दृष्टान का स्वामी और सप्तांशपति तीनों एकत्र एक ही जगह बैठे हों और संपूर्ण बल सहित हों, तो ऐसा जातक भी लखपति होता है। दूसरा योग मलेच्छ योग। यदि जन्म कुंडली में जन्म लग्न में शनि तथा 7वें घर में सूर्य स्थित हो अथवा दोनों एक ही राशि में नवम स्थान में बैठे हों, तो ऐसा जातक नीच स्त्रियों के संसर्ग से मलेच्छ हो जाता है। इसी योग का दूसरा योग इस प्रकार है कि सूर्य और शनि दृष्टान अथवा नवास अथवा त्रिशांश में पूर्वोक्त स्थानों में एक राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बावजूद नीच स्त्री पुरुष के संसर्ग से मलेच्छ या मुसलमान हो जाता है। तीसरा योग कास्त्री संसर्ग योग। जिस जातक के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हों, तो ऐसे जातक का संसर्ग बांझ स्त्री से होता है तथा जिस जातक के सप्तम भाव में मंगल बैठे हों, तो ऐसे जातक का संसर्ग रजस्वला या बांझ स्त्री से होता है तथा जिस जातक के सप्तम भाव में बुध बैठे हों, तो ऐसे जातक का संसर्ग धनहीन विषया या वैश्य वर्ण की स्त्री से होता है तथा यदि जिस जातक के सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसे जातक का संसर्ग ब्राह्मण की स्त्री से होता है तथा जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र बैठे हों, तो ब्राह्मण की गर्भवती स्त्री से संसर्ग होता है तथा जिस जातक के सप्तम भाव में शनि बैठे हों, तो ऐसे जातक का संसर्ग काली या सांवले रंग की महिला अथवा कुबरी स्त्री या रजस्वला या धनहीन महिला से संसर्ग होता है तथा जिस जातक के सप्तम भाव में राहु बैठे हों, तो गर्भवती स्त्री से संसर्ग होता है
तथा जिस जातक के सप्तम भाव में केतु बैठे हों तो ऐसा जातक हीन वर्ण की या रस वाला महिला के साथ संसर्ग करता है। यही स्थिति अगर महिला के कुंडली में हो तो इसी तरह के फल उसको अपने पति से या गैर पर पुरुष से मिलते हैं। चौथा योग गुरु पत्नी गमन योग। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ नवम स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक गुरु पत्नी के साथ रमन करता है, अथवा शुक्रदेव पाप ग्रहों के साथ नवम स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक भी गुरु पत्नी के साथ रमन करता है, अथवा नवम स्थान का स्वामी और नवासपति दोनों पाप ग्रह हों तो ऐसा जातक गुरु पत्नी के समान स्त्रियों से संसर्ग करता है, अथवा चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह के साथ नवम भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी उम्र से अधिक उम्र की स्त्रियों से संसर्ग करता है। पांचवा योग गुरु भक्ति योग। यदि जन्म कुंडली में नवे भाव का स्वामी नवास के स्वामी के साथ हो और उसे बृहस्पति तथा शुक्र देखते हों तो ऐसा जातक गुरु भक्त होता है, अथवा यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों और नवम भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो ऐसा जातक भी गुरु भक्त होता है। छठा योग दानाध्यक्ष योग। बृहस्पति अथवा शुक्र केंद्र में हो और उन पर नवम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दानी होता है, अथवा नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, गुरु अथवा शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो ऐसा जातक दानाध्यक्ष का पद प्राप्त करता है, अथवा यदि नवम स्थान का स्वामी चौथे घर में बैठे हों तथा 12वें घर के स्वामी को बृहस्पति देखते हों तो ऐसा जातक महादानी होता है, अथवा भाग्येश द्वारा दृष्ट बुध देव उच्च राशि में स्थित हो तथा लाभेश केंद्र में बैठे हों तो ऐसा जातक भी महादानी होता है। इस प्रकार हमने अभी तक 13 पार्ट में वीडियो द्वारा 125 योगों का वर्णन किया है। ये सभी योगों के निर्माण श्री भृगु ऋषि जी निर्माणकर्ता श्री भृगु ऋषि जी हैं। अब हमारा अगला वीडियो एक दिन के बाद 23 सितंबर से 1 से 9 तक के मूलांक के जातक का सितंबर माह के भविष्य फल का 9 वीडियो आएगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।